लोग आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इस बार का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है, तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। एक कट ऑफ कैसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाएगी उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन पे दिखाई दी जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखना, मोशन के नीट चैनल पे है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी वो मैंने बता रखा है हर कैटेगरी वाइज, ठीक है। खैर अभी एनालिसिस करते हैं। आगे अगर अपन बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा फिजिक्स की एनालिसिस सबसे पहले करते हैं। तो हमने टॉपिक वाइज को तोड़ दिया, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। आप देखो हमेशा ये इजी का पलड़ा बहुत भारी रहता है, इस बार ये शिफ्ट हो गया है मीडियम और 8। हमेशा पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है, इस बार मॉडरेट टू टफ की तरफ पेपर चला गया है। ऐसा हम कभी देखा नहीं जाता, फिजिक्स में बहुत कैलकुलेटिव सवाल थे। 16 सवाल जो आपको इजी दिखाई दे रहे हैं ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। इनमें भी ऐसा नहीं था कि पहले तो कई बार ऐसा सवाल भी आता था फिजिक्स में कि बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो व्हाइट लाइट है उसमें किसकी होती है। ये बहुत आसान सवाल है, मतलब डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। ऐसा सवाल इस बार एक भी नहीं था, तो पेपर टफ था, काफी कैलकुलेटिव था, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिजिक्स में अगर अपन बात करें तो आपको दिखाई देगा कि जो अमूमन अगर अपन बात करें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म देखो हमेशा हमेशा एक बड़ा पोर्शन लेके चलता है, ये एफर्ट भी ज्यादा मांगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो कम एफर्ट है पर 2 सवाल आते हैं। मैकेनिक्स अगेन 11 सवाल आते हैं पर टफ नहीं होता। जनरल एंड एक्सपेरिमेंटल देखो 3 सवाल आते हैं। ये जो बेसिकली आपके वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, छोटी छोटी चीजें, इन पे सवाल आते हैं, बहुत कम ही एफर्ट लगाते हैं पर इससे सवाल बहुत सारे आते हैं। तो हर साल हम एक एफर्ट वर्सेस मार्क्स का स्कोर जो होता है वो भी एक पूरा वीडियो बनाते हैं, कितना एफर्ट लगाएं और उससे कितने सवाल आते हैं, वो उसकी इंपॉर्टेंस बताता है। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। खैर मैं वापस एनालिसिस की तरफ आता हूं। अच्छा, जो भी एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी हमने नीचे डाउनलोड करने के लिए बना दिया है लिंक, आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं या अगले साल के लिए करेंगे उनके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिजिक्स में बात करें तो 11 से 49% सवाल आए हैं और 12 से 51 आए, मतलब लगभग लगभग बराबर है। थोड़ा सा हर साल ये थोड़ा 50 से ज्यादा रहता है, काफी 60 के आसपास रहता है ये 12th को लेकर, पर इस बार लगभग लगभग बराबर है। तो 11th इज ऑल्सो इक्वली। अभी ये जो पेपर है इसमें जानबूझ के क्वेश्चन दिखा रखा है, ये कभी भी आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ऐसा लेवल का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। 36-37 साल के अनुभव में आज तक ऐसा पेपर फिजिक्स का कभी बना नहीं, जो ऐसा पेपर आया है। इसलिए किसी बच्चे को कहीं मायूस होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फिजिक्स में पेपर को कुछ भी अटेम्प्ट करके आ गए, मैं तो कह रहा हूं कि मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं। जो मैंने कहा था कि 620 का जीएमसी कट ऑफ जाएगा, नहीं जी, इसे बहुत कुछ कम करना पड़ेगा मेरे को। इतना कह रहा हूं कि अभी इस समय बच्चों आपको तो बायो भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है और 3 घंटे के अंदर बैठ के करना, ओएमआर शीट भी भरनी है। इस समय अलग अलग जगह जो टीचर्स लगे हुए उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ये ऐसा पेपर, इसमें ब्रेन चलाना पड़ रहा है पहले बहुत देर तक, फिर बाद में पेन भी चलाना पड़ रहा है, और पेन भी ऐसा चलाना पड़ रहा है बहुत ही कैलकुलेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। आप वहां पे हल्का सा भी कोई अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, कोई गेस नहीं कर सकते। आपको बहुत टू द पॉइंट, डेसिमल के 2 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आपको दिखाया है, मैं गारंटेड कह रहा हूं ऐसा क्वेश्चन कभी आपके लिए एग्जाम में कभी नहीं देना चाहिए। जिसने भी दिया बड़ी बेवकूफी करी। मेडिकल के बच्चों का ऐसा क्वेश्चन सवाल ही नहीं उठता। जहां पे हम बात कर रहे सरफेस टेंशन, बच्चों से कहते हैं ना सर पे टेंशन ना फेस पे टेंशन, यहां स्टार्ट ही, और कईयों का तो पहला क्वेश्चन ये है। मैंने वहीं पर बच्चों से कह दिया बिल्कुल मस्त रहो। आप मान के चलो फिजिक्स के पेपर को अगर टफनेस की लेवल दूं तो 9 आउट ऑफ 10, 15-16 क्वेश्चन तो सीधे ऐसे हैं जो जनरल बच्चा सोच ही नहीं सकता। कई जगह आपके टॉपिक का कॉम्बिनेशन आ जाए तो चल जाता है, यहां से वो निकलेगा वहां से निकलेगा। यहां तो पहले ब्रेन चलाना पड़ता है कि कहां से स्टार्ट करें, डायग्राम बना के सोचें। और डायग्राम बना तो उसमें 3D डायमेंशनल व्यू, प्लेन नहीं 3D व्यू आपको विजुलाइज करना पड़ रहा है। कैलकुलस का अप्रोच है, वेक्टर का अप्रोच है, वेरिएबल का अप्रोच है। मतलब फिजिक्स का ये पेपर मैं कह रहा हूं जेईई मेंस के भी जितने पेपर हुए हैं उससे भी टफ है। मेरे हिसाब से मैंने अपने कैरियर में ऐसा टफ पेपर आज तक मेडिकल स्ट्रीम और जेईई मेंस जो पहला राउंड होता उसमें नहीं देखा। मैथमेटिक्स भी गजब की लगा रखी है, कैलकुलस भी है, विजुलाइज भी करना है, इमेजिन भी करना है। तो मैं यहां बच्चा आपसे कह रहा हूं, पेरेंट्स से भी कह रहा हूं,
अपने बच्चों के हिसाब से फिजिक्स में अगर उनका 100 प्लस भी बन रहा है ना तो बहुत कुछ है। 180 में अगर 100 प्लस भी बन रहा है तो बहुत है। 3 डिजिट में स्कोर आ रहा है फिजिक्स में तो भी बहुत है। आपके बायो में आपका 360 के हिसाब से 330, 320 कुछ भी ऐसा बन रहा है, 340 बन रहा है, बहुत बढ़िया है। केमिस्ट्री में आप 140, 145, 150 ला रहे, बहुत बढ़िया है। फिजिक्स में अगर 100 भी बन जाए तो बहुत है। ये एग्जाम कट ऑफ का है बच्चों। मैंने एक बार अभी 20 अप्रैल को एलन का एक पेपर हुआ था, तो वहां भी बच्चे बोल सर पेपर कैसे दे दिया। मैंने कुछ भी आ सकता है, क्या मालूम। आपको हर तरह के झटके हम यहां देना चाहते हैं ताकि वहां आपको झटका नहीं लगे। तो कई बच्चे मुझे मिले, बहुत देर बच्चों से बात करता रहा मैं। बच्चे बोले सर वो एलन का 20 अप्रैल को पेपर आया था ना, उससे भी थोड़ा और अधिक हटकर है। वहां तो फिर भी क्वेश्चन के अंदर हम समझ पा रहे थे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, स्टेप दिख गए। ठीक है, पेन चालू हो गया। यहां तो पहले ब्रेन भी चल रहा है, बहुत देर तक प्लानिंग की जा रही है और उसके बाद पेन चलाया जा रहा है। और पेन भी चलाने में कहीं पे भी आप मन में कुछ कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कुछ नहीं कर सकते। आपको पेन से लगातार करनी होगी कैलकुलेशन। और बाकी जो टीचर्स हैं वो तो अभी समय कैलकुलेटर के द्वारा आंसर निकाल रहे हैं, डेसिमल के 3 पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक। बच्चे कैसे निकालेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये फिजिक्स को केवल मान के चलो। जैसे कहते हैं फिजिक्स का एक कट ऑफ है कि पास मार्क्स क्या 3 डिजिट नंबर आ जाएं 180 में से, बहुत है। एक बार राजस्थान पीएमटी 95 के अंदर उसमें पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था। 28 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। ठीक है, सिलेबस के आउट ऑफ, इससे बात अलग हो गई, लेकिन वो नॉलेज में अगर होगा तो क्वेश्चन कर देंगे। यहां तो सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। आप बच्चे देख रहे होंगे, जानबूझ के मैंने कहा इस क्वेश्चन को दिखा दो एक बार सीधे सबसे पहले। क्या सरफेस टेंशन का क्वेश्चन आ सकता? कभी नहीं आ सकता। हंसी आ रही मेरे को तो। इसलिए बच्चों मुस्कुराओ, आप पूरा पॉजिटिव रहो, क्योंकि डॉक्टर साइन पॉजिटिव आपका इंतजार कर रहा है। कट ऑफ जीएमसी का काफी नीचे दिख रहा है मेरे को, 570 है कि वो 575 है। देखते हैं, वो जो 620 था उससे 40, 45, 50 नंबर कम करने की बात कर रहा हूं मैं, केवल फिजिक्स के कारण। और उन बच्चों के लिए, लेकिन एक बात बच्चों ध्यान रखना, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका पेपर के बुकलेट में सब्जेक्ट सीक्वेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, और आपने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ये, और आप बोले मैं तो करूंगा नहीं भाई, ये गलत तरीका है। भाई स्मार्टनेस तो चाहिए, टेक इट इजी, मेक इट इजी। जितना जल्दी आप अपने लिए इसको संभाल लो। फास्ट नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट उनको करना है, पेशेंस से करना है, पूरी सावधानी से करना है, तसल्ली से करना है, ताकि हम जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें उसमें एक भी सिली मिस्टेक एनकाउंटर ना हो। जिसने भी इस प्लानिंग के साथ इसको किया है तो आराम से, हमेशा हम कहते हैं पेपर में कुछ भी सीक्वेंस हो, आपको तो ढूंढ के बायो से स्टार्ट करना चाहिए। बायो को करिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करिए। और आज देखिए अभी सॉल्यूशन भी ऐसे चालू हुए, पहले बायो फिर केमिस्ट्री। मैंने कहा फिजिक्स के साथ देखते हैं। मैंने कहा पहला क्वेश्चन, मैंने कहा बच्चों के हिसाब से है ही नहीं, पता नहीं आगे क्या क्वेश्चन, वो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन। मैं हमेशा कहता हूं जब पढ़ाता था, इसका क्वेश्चन सबसे आसान होता है, लेकिन यहां ऐसा बना दिया जहां 3D व्यू आपको सोचना पड़ रहा है। इसलिए मुस्कुराओ बच्चों, ये रोता हो चरम बनाओ, बच्चे हंसते अच्छे लगते हैं। और डॉक्टर बनने जा रहे हो, दूसरों को स्माइल देनी है, दूसरे के दुख दर्द को दूर करना है, दूसरे का रोना धोना खटा के उसको हंसता हुआ चेहरे में कन्वर्ट करना है। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, अपने बच्चों के हिसाब से ये मत बोलना तेरे इतने कम नंबर है। अरे पेपर ही ऐसा बना है, 15 क्वेश्चन में सीधे कह रहा हूं, 45 में से 15 क्वेश्चन हटा दीजिए, 30 क्वेश्चन, उसका क्या एफिशिएंसी होती है वो अलग बात है। अभी क्वेश्चन सामने आएंगे, दिख जाएगा। अभी तो पहला क्वेश्चन है, उसमें दिख रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है। 2021 में जब नीट हुआ था, मैं रात भर नहीं सो पाया था नीट 2021 में। नीट 2025 में भी लग रहा है मैं रात भर नहीं सो पाऊंगा, और मुझे लगता है भारत के बहुत सारे बच्चे आज रात में नहीं सो पाएंगे मेरी तरह। नीट 2021 मुझे आज भी याद है कि पेपर हुआ, 5 बजे ख़त्म हुआ, 5:30 तक पेपर हाथ में आया, और मैंने देखा ये कैसा अजीब सा पेपर है। मैं एक बैच में पढ़ाता था, फिजिक्स वाला में ही अपने ही, आज बैच की बात नहीं करता, मैं पढ़ाता था बच्चों को, बस पढ़ाता था। और जैसे ही पेपर हाथ में आया, मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ये क्या पेपर है, ये कैसे सवाल है, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट नीट का पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ये तो सवाल उस तरह से आ ही नहीं रहे हैं जैसे हम प्रैक्टिस करके गए थे। जिस तरह की चीज़ें हम साल भर कर रहे थे वो सवाल तो दिख ही नहीं रहे हैं, जिस तरह का हमें पीवाईक्यू में पैटर्न दिख रहा था वो सवाल दिख ही नहीं रहे हैं। और बच्चे बहुत रो रहे थे, मतलब ऐसे वीडियोज़ मुझे बच्चे भेज रहे थे उस टाइम पे,
बना बना के अपने, उस टाइम पे टेलीग्राम बड़ा ओपन रहता था फिजिक्स वाला का, 2021 बहुत शुरू की बात है, तो टेलीग्राम पे बच्चे रोते हुए वीडियो भेज रहे थे, और मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस चीज़ का कि सर वहाँ पे बहुत खराब हुआ, हमारा फिजिक्स का एकदम खराब हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं खड़ा हुआ, कुछ बातचीत की, पर आज मुझे लगता है वैसा ही एक दिन है, इसीलिए आज मैं फिर से यहाँ पे खड़ा हुआ। आज भी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मैं 15 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, मैं 16 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, सर मेरा ये रह गया, वो रह गया, पेपर तो चला गया सर। बहुत सारे बच्चों का आज यही रिएक्शन था। मुझे लगता है नीट 2016 की बात करूं, नीट 2021 की बात करूं, पर इन सब से बढ़कर आज मुझे लगता है नीट 2025 ने जो किया है डिफिकल्टी लेवल में, वो एक नया बैरियर सेट कर दिया है। व्हाट टू डू सर, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें, अब क्या करें यहाँ से। देखो यार, एक बच्चा लिख रहा है आई क्विट, अभी मैं क्या बोलूँ, ये बोलूँ हार नहीं मारना है, हमें लड़ना है, हम हार नहीं मानेंगे बेटा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, अभी ये बोलने की मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही है पेपर देख के। सच सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्या बोलूँ, मतलब मैं झूठा क्यों मोटिवेट करूँ, नहीं नहीं हम लड़ेंगे, हम जीत लेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे, मेरे अंदर से भी नहीं आ रहा। बट अगर आप आई क्विट लिखोगे बेटा, तो मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं कर सकता। आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट। मैं हारा बहुत, जीवन में बहुत हारा, मैंने हार नहीं मानी बेटा, नेवर क्विट, आई नेवर क्विट यार बेटा। हाँ, ये जरूर है कि लास्ट के 5 सालों में कहीं के बच्चों को बहुत अच्छे से मार्क्स देखने की एक आदत पड़ी हुई थी और कट ऑफ का दिमाग में कहीं वैसा सा था। तो इस साल भी कहीं वही एक दिमाग में चल रहा था कि यार इस कट ऑफ को पार करना पड़ेगा, हमें इतने मार्क्स कहीं अच्छी रैंक के लिए लाने पड़ेंगे। लेकिन पेपर एकदम से अलग से आया, तो आप लोग एकदम से कहीं डिमोरलाइज हो गए, एकदम से कहीं आप टेंस भी हो गए। लेकिन ज्यादा फिक्र वाली बात नहीं, जो प्रॉब्लम्स बेटा किसी इंडिविजुअल के लिए है, वो मैं तो ये मानता हूं कि एक मास लेवल पे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबके लिए प्रॉब्लम्स हैं। पेपर यदि किसी के लिए थोड़ा सा टफर साइड है, तो निश्चित तौर पे वो सबके लिए। अब वो जमाने इस वाले पेपर में नहीं है कि जहां कहीं 720 पे बहुत सारे बच्चे थे, 700 क्रॉस करने वाले अनगिनत बच्चे सामने आए, ऐसा सा सीन था, ये एकदम से अलग सा पेपर था। अब ये कंपटीशन होता है, मैंने कहा इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपके कितने मार्क्स है, आपको ये देखना होता है कि आप बाकी के कंपेयर में कितने आगे हो, या आपकी रैंक है वो बाकी के कंपेयर में कितनी आगे। यही जो इसी 11th और 12th के सिलेबस का पेपर है, वो कहीं जेई भी कराता है, आईआईटी के लिए कहीं जो जेई एडवांस का पेपर होता है, वो पेपर भी ऐसा सा होता है, सिलेबस ये का ये होता है, इसी करिकुलम को कंसिडर करते हुए पेपर बनाया जाता है। लेकिन आप लोग भी भली बात जानते हो कि उसका कट ऑफ कितना नीचे रहता है। ये 2024 का जो जेई था, वो यूआर कैटेगरी में लगभग 10,000 रैंक है, वो लगभग 35% मार्क्स के आसपास थी, लगभग बता रहा हूँ 35-36% मार्क्स के ऊपर कहीं ऑल इंडिया रैंक है वो 10,000 थी। और जिनकी जनरल कैटेगरी में लगभग 10,000 रैंक होती है, उनको कहीं आईआईटीज है वो मिल जाती है। तो वो सेम करिकुलम, सेम कहीं सिलेबस बच्चों को पढ़ना होता है, और वो इतना नीचे कट ऑफ होता है, तो कहीं सिर्फ और सिर्फ वो पेपर का लेवल ही होता है। तो वो यही है कि हम लोगों के भी इस पेपर में इस तरह का सा सीन था जो एकदम से सरप्राइजिंग, हालांकि ये हम लोगों ने तो बहुत सालों से इस तरह का सा एक एक्सपीरियंस किया है कि बहुत तरह के पेपर्स हम लोगों ने देखे हैं, तो हम लोग तो कहीं देखा हुआ होता है, तो वो अजीबोगरीब एकदम से नहीं लगता, सोच भी होती है कि यार शायद पेपर में ऐसा सा चेंजेस कुछ कर ले। लेकिन आप लोगों के लिए एकदम से नया अनुभव होगा, क्योंकि बच्चे के लिए यही होता है कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, तो वो लास्ट ईयर के 2-3-4 साल के कहीं फीडबैक लेके चलता है। तो वहां पेपर का जो लेवल था, पेपर का जो पैटर्न था, वो एकदम से सामान्य कहेंगे इजियर मोड में था, और अब की बार पेपर है वो एकदम से कहेंगे थोड़ा सा अलग से आ गया। तो निश्चित तौर पे एक बार कहेंगे आपको झटका जरूर लगा होगा, लेकिन कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मैं ये कहूंगा, ये जैसे 2024 से पूरा का पूरा ये जो पैटर्न है 2025 में, वो एकदम से चेंज है, एकदम से चीजें रिवर्स है। 2024 का सीन ऐसा सा था जो आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जैसे ही नीट का पेपर हुआ तो एक अच्छा सा फील गुड भी देके गया, और लगभग 1 महीने तक बच्चे कहीं अपने आप को अच्छा भी फील करवा रहे थे कि अच्छे स्कोर कर रहे थे। 610, 620, 630, 640 वाले बच्चे वो कहीं अच्छी रैंक की भी उम्मीद कर रहे थे। और जिस दिन वो रिजल्ट आया तो वो एकदम से कहीं सेटबैक लगा, एकदम से झटका लगा, जोर का झटका, धीरे से नहीं बोलूंगा, जोर का झटका जोर से ही लगा। तो वो एकदम से जो 1 महीने की खुशी थी वो एकदम से
एक मोमेंट के मतलब एक जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कहीं कहीं तुरंत वो हट गई, तुरंत दूर हो गई। अब की बार मैं कहूंगा नीट 2025 का पैटर्न इस तरह का है जो बच्चों को जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बहुत दुखी रखेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन निश्चित तौर पे बड़ा सरप्राइजिंग उनको कहीं कहीं वो एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट मिलेगा, खुशी वाला मोमेंट मिलेगा। क्योंकि जहां तक मेरा आकलन है कि ये इस तरह का सा पेपर है जो मैंने तो मेरी खुद की एक टीचिंग लाइफ मतलब 25 साल से ज्यादा हो गए मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए, तो मैंने तो कहेंगे मेडिकल स्ट्रीम में इस तरह का पेपर आज तक नहीं देखा। पेपर टफ आए हैं। आखिर इस साल ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस साल वो चीज होनी थी जो पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ पाए। पिछले साल इतने सारे बच्चों का 720 स्कोर करना वाज एन अलार्मिंग थिंग फॉर एनटीए। इसीलिए इस बार का जो पेपर आया है दैट इज प्रेटी मच वेरी वेरी टफ एज कंपेयर टू 2024। सबसे पहले तो मैं सबसे टफेस्ट पोर्शन की बात करूंगी। मैंने बहुत सारे बच्चों से अब तक बात की है, मैंने टीचर से बात की है। लेकिन फिजिक्स का जो पेपर है अभी तक का सबसे टफ माना जाता है 2016 का पेपर, लेकिन 2025 का पेपर हैज बीटन दैट रिकॉर्ड। 2016 से भी टफ पेपर फिजिक्स का आया है, नॉट इवन जेई मेंस। जेई मेंस से भी टफ, जेई एडवांस के लेवल के सवाल आपके फिजिक्स में आए हैं। एंड ऐसा बोल रहे हैं कि फिजिक्स में अगर कोई बच्चा 120 नंबर भी ले लेना तो फिजिक्स का शायद टॉपर होगा। इतने टफ सवाल आपके फिजिक्स में बन रहे हैं। तो फिजिक्स का अगर मैं एनालिसिस करूंगी, फिजिक्स इज वेरी वेरी टफ। ठीक है, इट इज वेरी वेरी टफ। ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री को देखूंगी, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा टफ। मैक्सिमम इसमें 100 से 120 तक बच्चा जो स्कोर करेगा, बहुत ही कम बच्चे होंगे। 180 बाय 180 तो भूल जाओ, बहुत कम बच्चे होंगे जो इससे ज्यादा भी स्कोर कर पाएंगे। इतना ज्यादा टफ आ रहा है, इट हैज बीटन ऑल द रिकॉर्ड्स। एंड एक बात बताऊं, अगर ये टफ है तो सबके लिए टफ है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ये बात याद रखना। तो अगर कट ऑफ कम जाएगी तो सबके लिए जाएगी, तुम्हारे लिए नहीं है। तो तुम परेशान मत हो, ये सबके लिए टफ था। मैंने एक बच्चे से जिससे पूछा है, सबने बोला है कि फिजिक्स वाज लाइक इट हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे तो भी फुल लाना बहुत मुश्किल था। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का पेपर एवरेज है, ठीक है, पिछली बार से तो ऑब्वियसली टफ है। ऑर्गेनिक के बहुत अच्छे सवाल आए हैं, स्पेशली कुछ जेई लेवल के क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक में देखे गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए गए जिससे पहले सवाल नहीं आते थे, तो इट वाज एवरेज, आसान नहीं बोलेंगे। बायो का पेपर वाज आल्सो लेंदी, मतलब मैं हैरान हो गई उस क्वेश्चन को देखकर जिसमें क्वेश्चन आपका टेक्स्ट में से नहीं, जो आपकी स्टार्टिंग में नहीं होता, यूनिट के स्टार्टिंग में जो डिस्क्रिप्शन होती है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला जो क्वेश्चन आया वो उसमें से आया। एक चीज थोड़ी सी बियॉन्ड में एनसीईआरटी बोलूंगी, ट्विंस वाली, बट हम लोग आपको क्लास में पढ़ाते हैं डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक। एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है आपका पेडिग्री वाला, आईवीएफ वाला। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़ रहा है। पिछले साल का पेपर बहुत स्ट्रेट था, स्ट्रेट लाइक मैच द फॉलोइंग वेरी स्ट्रेट। इस बार बहुत सारे सवाल स्ट्रेट आए। तो बायो को मैं लेंदी बोलूंगी, बट लेवल नॉट वेरी टफ, मॉडरेट लेवल का पेपर है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यार पेपर वाज वेरी टफ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर पेपर। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा, क्या आप भी इससे रेजोनेट करते हो? आपको क्या लगता है कि नहीं मैम ये वाला आसान था, ये वाला टफ था? इन तीनों में से तो वैसे बायोलॉजी वाज वेरी इजी एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल द पेपर लेवल हैज इंक्रीज अ लॉट। एंड वो होना ही था क्योंकि उनको पिछली बारी की चीज तोड़नी थी यार। बट कोई बात नहीं, घबराओ मत। अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है वो सबके साथ हुआ है, तुम इस जंग में अकेले नहीं हो। कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है। अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हारे साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी शेयर करने वाली हूँ। बस हौसला बनाई रखो, पेपर को चेक कर लो, जो हो गया अब हो गया। जस्ट पॉज योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, अपने माइंड को रेस्ट दो। जो होगा ना वो तुम्हारे लिए जो भी होगा वो बेस्ट ही होगा। थैंक यू सो मच। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें क्या लगता है कि पेपर कैसा गया, तुम्हारे लिए सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था। थैंक यू।